नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य योगाचार्य आपका स्वागत करता हूं। जो अष्ट चक्र के बारे में मैंने आपको बताया था, उन्हीं अष्ट चक्र का संबंध योग के साथ क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, योग में यजुर योगे कहा गया है, मतलब समाधि। समाधि का प्राय क्या है? समाधि पूर्ण रूप से जब व्यक्ति अपनी चित्त की वृत्तियों से मुक्त हो जाता है, चित्त वृत्ति निरोध है जैसे आपने सुना होगा, तो वो समाधि तक पहुंच जाता है। समाधि तक पहुंचने के लिए यदि निम्न साधक की तरह यदि बात की जाए तो यम नियम करके जो 8 तरीके बताए गए हैं उस तरीके से जा सकते हैं। क्रिया योग्य समाधि भी बताई गई है मध्यम कोटि के साधकों के द्वारा, और जो उच्च कोटि के साधक हैं, बड़े साधक हैं, वो मात्र वैराग्य और अभ्यास के द्वारा जो है समाधि तक पहुंच जाते हैं। ठीक, इसके अलावा जो अन्य मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, इनके द्वारा भी चित्त की वृत्ति का निरोध ही किया जाता है। तरीके अलग अलग हैं, पहुंचना समाधि तक ही है। समाधि की प्राप्ति ही पूर्ण रूप से परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेने यथा उस स्थिति में पहुंच जाना संभव हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो नाड़ियां हैं उनका जागृत होना, क्योंकि वो नाड़ियां जागृत होंगी तभी जो शक्ति के केंद्र है, जो नीचे के जो 8 चक्र बताए उसमें मूलाधार चक्र जो है, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, ये निम्न शक्ति के केंद्र है। यहाँ से जो है ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर ज्ञान सहस्त्रार्थ चक्र तक धीरे धीरे कैसे बढ़ता है उसके बारे में जानते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो शक्ति के केंद्र है, ये तीनों नाड़ियां जब जागृत होंगी, और कब जागृत होंगी? जब मन पूर्ण रूप से चंचलता को त्याग देगा, किसी प्रकार की किसी वस्तु विषय की प्राप्ति की इच्छा ही ना रहे, तब इस प्रकार संभव हो पाता है। तो सबसे पहले समझते हैं जो प्राण है, प्राण शक्ति, मन की शक्ति, प्राण शक्ति जो है वो जो है पिंगला से संबंधित है, पिंगला नाड़ी से, और ईड़ा नाड़ी जो है वो मन की शक्ति को जागृत करती है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो है आपका आत्मशक्ति का जागरण होना। जब ये तीनों शक्तियों का जागरण होता है तो धारा प्रवाह जो है इस तरीके से जो है ऊपर चलता है ईड़ा पिंगला में, और सुषुम्ना सीधे चलता है और यहाँ सीधे पहुंचता है इस तरीके से एक मार्ग से होते हुए। यदि इस प्रकार से कोई साधक यदि तपस्या करता है, तप करता है, मंत्र करता है, किसी भी साधन का प्रयोग करता है, तो वो अपनी चित्त की वृत्ति निरोध करते हुए, इन शक्ति के केंद्रों को जागृत करते हुए पूर्ण सत्ता परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।